बुलाते हैं। हम किसी जिले के नाम पर किसी को नहीं बुलाते, हम किसी अकीदे के नाम पर किसी को नहीं बुलाते। अपनी रविश को बदलिए, आप बदलिए। आप जब तक डिमांडदार शायरों को पैसा देते रहेंगे और उसके नखरे झेलते रहेंगे, तब तक ये बदतमीजी करते रहेंगे। हमारे मुजफ्फरपुर वैशाली में शायरों की कमी नहीं है। 500 रुपये दो, लेकिन दिल लगाकर नबी का पैगाम, दिल लगाकर अपने आका की शान सुनो। हम किसी दुनियादार को नहीं जानते हैं। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि हमारे मुजफ्फरपुर वैशाली और खास करके बिहार और नेपाल साइड के जो मुसलमान हैं ना, ये थोड़ा गरीब तबके के लोग हैं और ये थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। ये ना किसी से दिल लगाते हैं तो बढ़िया से लगाते हैं। मैं कहता हूँ आज कुछ पीर साहब भी मार्केट में ऐसे चले ना, जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, मस्त मकान है, बंगले और बिल्डिंग है, मत पूछिए। कलकत्ता में जमीन है, बंबई में है, बनारस में है, पता नहीं कहां है। और जो उनको पैसा देते हैं पीर साहब उसी के यहाँ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई गरीब आदमी किसी पीर साहब को फोन करके कहे कि हजरत आपसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, दिल की ख्वाहिश है कि एक बार आप मेरे गरीब खाने पर आ जाए, मैं कहता हूँ कोई ऐसा पीर नहीं है इल्ला माशाअल्लाह जो आपकी फकत मोहब्बत की बुनियाद पे आपके घर पे आ जाए। नहीं आते हैं। मैं ऐलान करके कहता हूँ पूरी दुनिया और खास करके हमारे भारत के अंदर जितने प्यार किसी और इलाके के लोग नहीं करते हैं बुजुर्गाने दीन से, उससे ज्यादा बिहार और नेपाल के लोग बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते। मेरे मुर्शिद का सबसे ज्यादा गाड़ी लेकर जाने वाला, सबसे ज्यादा बस लेकर जाने वाला, सबसे ज्यादा ट्रेन पे सफर करने वाला कहीं और का मुसलमान नहीं था, हमारे बिहार का मुसलमान था। मैं कहना चाहता हूँ आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई इज्जत किसी की नहीं कर सकता है। इसलिए पीर भी देखो तो पहचान कर देखो, हम ताजुशरिया से प्यार करते हैं, अपनी जान दे देंगे, लेकिन ताजुशरिया के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो हम उसकी जान भी ले लेंगे और बताएंगे समाने वाले को। इसलिए कि हम बिहार वाले हैं, प्यार भी करते हैं और जब औकात पर आते हैं तो गला को खसी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जरा मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुशरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुशरिया ताजुशरिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। हाँ, जब भी मेरे ताजुशरिया का नाम आए ना तो झूम कर नारा लगाया करो। हाँ, इसलिए कि आज के इस दौर में ना बहुत सारे नकली डुप्लीकेट पीर साहब हैं, वो कहते हैं सिर्फ मेरे खानकाह का नारा लगा, मेरे नाम का नारा लगा, मेरे नाम का नारा लगाओ। दूसरे के नाम का नारा लगाओगे तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ ना, ताजुशरिया के नाम का नारा लगाओगे ना तो तेरी इज्जत खत्म नहीं होगी, बल्कि तेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। बढ़ जाया करेगी। अपने सीने से ना बुग़्ज़-ओ इनात के ऐनक को निकालो, अच्छे मुसलमान बनो। मैं आज किसी और मौजू पे बात करने के लिए आया था। जहांगीर फैजी साहब की मोहब्बत है, कहा कि हजरत आप ही बोलेंगे तो पब्लिक आएगी। वाकई में पब्लिक आ गई है माशाल्लाह। तो खैर कोई बात नहीं है, मेरी तकरीर जहां तक होनी चाहिए थी हो गई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, चलते चलाते आपको पैगाम देना चाहूंगा, मेरे अजीजों, अच्छे मुसलमान बने आप, अपने नाम को खराब न करें आप। हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब है, हिंदुस्तान के माहौल बहुत खराब है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत माशाअल्लाह शहंशाह तरन्नुम शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा दोनों हाथ उठा कर कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ, अपने हालात को बेहतर बनाइए, अच्छे मुसलमान बनिए। आज हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आपका एक एक रुपया बहुत कीमती है।
आपका एक एक रुपया बहुत कीमती है, इसलिए नाजायज जगह पे अपने पैसे को खर्च ना करो, नाजायज जगह पे अपने पैसे को बर्बाद ना करो। अगर पैसे कहीं खर्च करने हैं तो कहीं जाकर मदारिस बनाओ, कहीं मस्जिद की तामीर कराओ, किसी गरीब के बेटी की शादी कराओ। आज मुसलमान किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं कराता, लेकिन किसी गरीब बेटी के बाप पे जुल्म करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत रखते हो, आका से सच्ची मोहब्बत रखते हो और अपने एक मुसलमान भाई को तकलीफ देते हो, ये तू कैसा मुसलमान है? मेरे आका ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे आका ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये था जमाने वालों के लिए, ए दुनिया वालों, जब अपनी जिंदगी खुशहाली में गुजारो ना तो अपने पड़ोस के गरीब भाइयों का भी ख्याल कर लेना। देखना कि तेरा भाई किसी मुसीबत में तो नहीं है, देखना कि तू अच्छा खाना खाया है तो तेरा गरीब भाई खाना खाया कि नहीं खाया है। मुसलमान तो उसका नाम है कि जिसके दिल में, जिसके सीने में अपने भाई के लिए एहसास हो। आप कैसे मुसलमान हैं? मैंने अभी एक शादी में देखा, एक साहब ने अपने लड़के की शादी किया और उस शादी में उसने क्या किया, लड़की वाले से 3.5 लाख रुपए उसने दहेज के नाम पर लिए। तो बेटी वाला रो कर उससे कह रहा था कि 10-20 हजार रुपया कम से कम छोड़ दो बाराती को खाना खिलाने के लिए। वो इतना बड़ा जालिम था बेटे का बाप, उसने कहा कि नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर गांव और पड़ोस वालों ने चंदा करके बारातियों के खाने का इंतजाम किया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, सूद और हराम खोरी की तरफ हरगिज नहीं जाना। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम जो सूद से पैसा कमाते हैं वो गरीबों में खर्च करते हैं, बेवाओं में खर्च करते हैं, यतीमों में खर्च करते हैं। मेरे आका ने कहा कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मुझसे प्यार करने वाला, जिस चीज को मेरे नबी ने हराम करार दिया है, जिस चीज को मेरे रब ने हराम करार दिया है, वो किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकता है। इसलिए हराम है। बेटी वाले से पैसा मांगना हराम है, बेटी वाले से जबरदस्ती पैसा लेना हराम है। तू मुसलमान है, तेरे लिए हराम का एक लुकमा भी खाना हराम है। एक आखिरी बात अर्ज कर गुफ्तगू खत्म करूंगा। एक पीर साहब का बहुत प्यार करने वाला मुरीद था, उसने अपने पीर साहब से कहा कि हुजूर, एक जगह दावत मिली है, मुझे दावत खाने के लिए जाना चाहता हूँ। तो पीर साहब ने कहा, दावत खाने जाना चाहते हो, दावत खाने का तरीका तुझे मालूम है? कहा हाँ मुझे तो मालूम है। मैं क्या करूंगा, दावत वाले के घर पे जाऊंगा, अपने हाथ को अच्छे से धोऊंगा और फिर दस्तरखान लगेंगे और फिर उस पे अच्छे खाने रखे जाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, खाना तनाउल करूंगा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर मैं खाने से उठ जाऊंगा। पीर साहब ने कहा, मेरा मुरीद तुम मुझसे मोहब्बत करने वाला इतना नादान है। आपके लिए ये पैगाम है, आप सबके लिए ये पैगाम है। इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में मैं आपको पैगाम मालूम है कि खाना खाने से पहले, हाथ धोने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, खाना तनाउल करने से पहले एक मुसलमान को ये देखना चाहिए वो खाना हलाल का है या वो खाना हराम का है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेटियों के बाप पर जुल्म करने वाले मुसलमानों, 5 लाख और 10 लाख रुपया दहेज के नाम पर लूटने वालों, वलीमा का खाना खाने जाने वालों, खाना खाने से पहले ये देखा करो कि लड़के के इस बाप ने किसी गरीब बेटी के गले को दबाकर तो नहीं खाना बनाया है, कहीं किसी गरीब बेटी के बाप के गले को दबाकर तो नहीं बिरयानी पकाया है, मुर्गा पकाया है। अगर उसने ऐसा किया है तो वो जालिम है और हराम का खाने वाला हरामखोर होता है, जालिम का साथ देने वाला जालिम हुआ करता है। इसलिए दुनिया वाले को पैगाम दो, हम मुसलमान हैं, हलाल खाएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और जमाने को ये पैगाम देंगे कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का सेवा है, मोहम्मद से वफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मुझे जो वक्त दिया गया था उसमें 2 मिनट और बाकी है। जिंदाबाद।
चले ओ भाई, शायर साहब लोग को ले आए, हजरत आ गए, नुमान अख्तर फाइजुल जमाली साहब आ गए ना, तो अब आप लोग इधर उधर मत कीजिए, बैठिए महफिल में। अरे तुम लोग सुधरोगे नहीं भाई, नहीं सुधरोगे। तक नहीं पहुंचता है, जब दीन की बातें ही आप तक नहीं पहुंचती है तो आप कहां से सुधरेंगे? पहले अपनी रविश को ठीक कीजिए। अगर पैसा खर्चा करके जलसा कराकर कामयाबी चाहते हैं तो पूरे जलसे को बैठ कर पहले सुनिए। सबसे ज्यादा इन आने वाले ज़ाहिरीन से ज्यादा कमेटी वालों का हक है वो बैठकर सारे शोरा और उलमा को सुने। आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप हजरात ही खुद सबसे ज्यादा एक्टिव रहा करें। आपके लिए ये मेरा पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इन तमामी उलमा और इन तमाम किसी तरह की बतकाज़ाए बशरियत हो, मौला मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ। सभी हजरात कलमा इस्तगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा तैयब जरा जोर से पढ़िए, ला इलाहा। कलमा पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, चंदा नहीं मांग रहा हूँ, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शेर हमेशा पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ रहा हूँ कि मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक हाथ उठाकर कहिए, या रसूल अल्लाह, मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। और मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते। अस्सलाम।